जी की जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ठीक 5 बजे आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा और आप सभी भाइयों से अनुरोध है, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी इस आवाज़ को पहुंचाइए। पहले तो मैं सौंड समाज के सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, जो नौजवान भाई हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस लाइव को ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप अपनी आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं, अपने लोगों की आवाज़ मजबूत करना चाहते हैं, तो इस लाइव सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम लोगों की आवाज़, सभी युवाओं की आवाज़ देश की गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंच पाए। फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि लोग नहीं आते हैं आप लोगों की लड़ाई लड़ने। आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन मेरा कई सवाल है समाज में, सौंड समाज में बैठे तथाकथित जितने भी मठाधीश हैं और समाज में बैठे नेताओं से, राजनीतिक पार्टियों में जो वरिष्ठ पदों पे बैठे हैं सौंड समाज के, 100 से ज्यादा सांसद हैं और करीब पूरे देश में हजारों से ज्यादा विधायक हैं सवर्णों के। लेकिन जब सवर्णों की बात आती है तो उनके जुबान जो है वो हलक से बाहर नहीं आती। मैं आरक्षण की बात करूं, ओबीसी, एससी, इनको आरक्षण में 5 साल का लाभ मिलता है, तो ईडब्ल्यूएस में जो सवर्ण हैं उनको उम्र का लाभ क्यों नहीं मिले? या तो आप आरक्षण ना दो, अगर आप 10% दे रहे हो तो आप उम्र में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हो? मेरा सवाल सीधे सरकार में बैठे उन ब्यूरोक्रेसी के लोगों से है जो ऐसी पॉलिसी बना के सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं उन आईएएस लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या 22 साल का नौजवान सवर्णों का युवा बुजुर्ग हो जाता है क्या? 2018 से अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसीज नहीं आई थी। 5 साल बाद वैकेंसी आई है और कितने युवा सवर्णों के जो बिना वैकेंसी दिए ओवर एज हो गए। क्या तुम्हारे घर में इस तरीके का कोई बेटा होता जो सुबह 4 बजे उठ के फिजिकल की तैयारी कर रहा हो, मेडिकल की तैयारी कर रहा हो या मेरिट बनाने के लिए पढ़ाई कर रहा हो? मैं उन आईएएसओ से पूछना चाहता हूं जो इस तरीके का कानून लाते हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुमको इस तरीके का कानून मान्य है क्या? अपने तो 45 साल तक यूपीएससी क्लियर करते हो। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, अगर 22 साल के बाद आपको चुनाव ना लड़ने दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? मुझे इसी चीज का जवाब दे दीजिए कि अगर 22 साल के बाद आपको रिटायर्ड कर दिया जाए, देश में 74 साल के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जैसा कि लोग कह रहे हैं, वो बुजुर्ग नहीं है। और सवर्णों के 22 साल के बच्चे, भाई मैं पूछना चाहता हूं कौन से चश्मे से आप लोग देखते हो? उस चश्मे का नंबर बताओ, या वो ऑप्टिकल्स की दुकान वाले का नाम बताओ जिन्होंने आपको चश्मा बना के दिया है। चल के हम लोग उन्हीं पे पूछें। जब युवा आंदोलन करेगा तो आप लोग लाठियां चलवाओगे। देश के युवाओं को क्रांति करने के लिए मजबूर ना किया जाए। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप हम लोगों की हर बात सुनते हो, खास करके हम लोग जो भी रिक्वेस्ट आपसे जितनी बार किए हैं, आप उसमें सकारात्मक पहलू जरूर निकाले हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि सवर्ण युवाओं को इस तरीके से जहर ना पिलाया जाए। मेरा अनुरोध है आपसे कि आप समझिए बच्चों की तकलीफ।
ये ब्यूरोक्रेसी वाले आपको परेशान कर रहे हैं। केवल ये आईएएस जो बैठे हैं, जो सलाह दे रहे हैं, वो आपको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 27 तारीख के बाद फॉर्म आ जाएंगे, आप कुछ ऐसा जरूर करिए, इसमें संशोधन जरूर करवाइए, जिससे नौजवान मेरे भाई, इस प्रदेश के नौजवान जो आने वाले समय में इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होंगे, ऐसे नौजवान भाइयों के हक हकूक के लिए आप आगे आइए, उनका हक दीजिए। वो उनका हक है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। 22 साल में लोग, हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 22 साल के बाद तो शादियां शुरू होती हैं, करना लोग शुरू करते हैं, और आप 22 साल की उम्र में बच्चों को बुजुर्ग बना दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अभिशाप का विषय है। और मैं तमाम समाज के संगठन हैं, सवर्ण समाज के, उनके लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक जाजम पे बैठने की कोशिश करिए, एक जगह बैठ के इस पे मंथन करिए। अगर सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो ये देश बार बार क्रांति किया है, आंदोलन किया है। हम वायलेंस से बचते हुए अपने लोगों की बात मजबूती से, समाज की बात, सवर्ण समाज की बात धरने के माध्यम से किया जाएगा। और देश में इतना बड़ा धरना शायद ही कभी होगा, इतना बड़ा आंदोलन। मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप लोग तैयार रहिए। अगर सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो मैं, मेरी पूरी टीम, मेरे जितने भाई हैं, तन मन धन से आप सभी युवाओं के साथ मजबूती से खड़े मिलेंगे। ये मेरा वचन है। और आप जहां कहेंगे, जिस लेवल पे कहेंगे, उस लेवल पे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और सक्षम हैं। बहुत बातें ऐसी हैं जो कहना नहीं चाहिए, मैं ऑन कैमरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऑफ कैमरे की कुछ बातें हैं, जब वो समाज तय करेगा, सवर्ण समाज तय करेगा, युवा तय करेंगे, तो वो बात हम लोग करेंगे। राजनीतिक पार्टियों में बैठे सांसद विधायकों से एक तरीके से वो अपने आप को अल्टीमेटम समझें। अगर आज आप युवाओं के साथ नहीं आओगे तो आने वाले समय में आप जब चुनाव लड़ोगे तो युवा आपको मजबूती से हर क्रिया की प्रतिक्रिया करेंगे। आप जैसा किए रहेंगे आपको इम्पैक्ट वैसा ही मिलेगा। इसलिए अभी भी समय है समाज के सांसद विधायकों से, सवर्ण समाज के सांसद विधायकों से, कि अभी भी आप, मौका है, आप लोग समर्थन में आ जाइए और सरकार से मांग करिए कि ये जो इस तरीके की जो चीजें हैं कि 22 साल में नौजवान बुजुर्ग हो जा रहा है, ये विज्ञप्ति वापस लें और 5 साल की छूट उम्र में बच्चों को दें, कम से कम 5 साल। और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनके नेतृत्वकर्ताओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अब समय आ गया है कि आप अपने भाइयों की लड़ाई, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आइए। और ईडब्ल्यूएस में जितनी भी चीजें हैं उस कोरम को सरकार पूरा करे और सवर्णों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग एक छत के नीचे आने की कोशिश करिए। आप 5 साल उम्र में छूट दीजिए। जो जो नाम अन्य प्रदेशों में लागू हैं आप वो उत्तर प्रदेश में लागू करिए, देश के हर कोने में लागू करिए। देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि युवाओं की बात सुनिए। युवा है तो सरकार है, अगर युवा नहीं है तो सरकार नहीं है। जिस सरकार ने, जिस सिस्टम ने युवाओं को दूर किया, वो सरकार शासन सत्ता से दूर हो गई है। ये इतिहास गवाह रहा है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अब स्वर्ण समाज के जितने संगठन हैं, जितने नेता हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, वो एक साथ आने की कोशिश करें और जितने लोग हैं एक दिन डिसाइड करके आंदोलन की तैयारी के लिए तत्पर हो जाएं, तैयार हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय माता जी की।